हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आपका ग्रेविटेशंस। सेम हेडिंग है आपका। आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स है हमारे वो इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वहाँ पे आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशंस में जो ए है वो यहाँ पे आपका ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड थिंग है आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस है उस पे आपके न्यूमेरिकल्स हैं इस पे। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज पेज नंबर है 143। पेज नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। पहली कंडीशन है कि आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम एज इट इज रहेगी। और सेकंड कंडीशन है कि आपकी जो डिस्टेंस है उसको हमने हाफ कर दिया तो क्या ग्रेविटेशन में आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें क्या चेंज होगा। तो हमें पता है कि F इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। कंडीशन हम ले रहे हैं कि आपका रिड्यूस कर दिया हमने, इसको F1 मानते हैं उसको हम। केस सेकंड, केस फर्स्ट। आर जो है वो अब R/2 हो चुके हैं अब। तो F2 इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर डैश। इसको हमने क्या किया, एम अप अपॉन आर डैश की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दिया, R/2 स्क्वायर वैल्यू हो गई 4G अपॉन आर स्क्वायर। यानी F2 इक्वल टू 4 F1, F2 इक्वल टू 4 इंटू F1। जो F2 की वैल्यू होगी वो कितने टाइम्स पर इंक्रीज हो गई आपके, 4 टाइम्स। देन वैल्यू ऑफ F2 इज इंक्रीज 4 टाइम। द वैल्यू ऑफ Ft इंक्रीज 4 टाइम्स ऑफ F1। ये पॉइंट समझ में आ गया। हमने क्वेश्चंस रखे आपके ग्रेविटेशंस की। कंडीशन रखी है हमने कि R इक्वल टू जो है वो R/2 के है। हमने R डैश की वैल्यू से पुट कर दी तो आपकी वैल्यू सेम ये पे आ गई। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये किसके बराबर है आपका, 4 इंटू F1 के। कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा इसको हमने। ये चीज़ क्लियर है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सेम पेज नंबर। And what is the magnitude of the gravitational force between the earth and the 1 kg of object। आपको यहाँ मास गिवन है एंड रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है। तो मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg गिवन है। रेडियस अर्थ गिवन 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये आपके पास गिवन है। एम आपके पास है 1 kg। तो ये भी kg में, ये भी kg में, आर्स हो गई। फॉर्मूला है आपके पास F इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू रखिए यहाँ पे। वैल्यू होगी आपकी, जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो वैल्यू कैसे गिवन है आपके पास। आपके पास जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे आपके पास एक जी की वैल्यू रख लीजिए 6.10⁻11। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर
अपॉन kg², ये पता है हमें। 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। वेलोसिटी जी 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास है आपका 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1 इक्वल टू कितना है आपके वैल्यू आ गई आपके पास आर ई की 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 6.7 इंटू 10⁻11 24 13 अपॉन इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻12 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। सॉल्व करके वैल्यूज़ की आएगी समथिंग 9.8 न्यूटन। ओके, जो वैल्यू आएगी आपकी वो 9.8 न्यूटन के इक्वल आएगी। तो आपका जो फोर्स है वो कितना लग रहा है उसके, एक 9.8 न्यूटन। देखिए इसको, ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 है पेज नंबर 144 पे। इसको रीड करते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड द अर्थ। आपको यहाँ सिंपली क्या गिवन है, सिंपली गिवन है आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली आपको एक्सीलरेशंस गिवन है। तो एक्सीलरेशंस गिवन है आपको कितना कि मून का जो एक्सीलरेशंस होता है वो अर्थ के एक्सीलरेशन से 1/6 होता है। आपको मास गिवन है, आपको वेट फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या लिखा है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितने आपके पास 10 kg। नेक्स्ट है फिर जी ई कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है इन टर्म ऑफ द न्यूटन। तो वेट है आपका 10 इंटू 9.8, सिंपल कितना हो जाएगा ये 98 न्यूटन। तो आपका जो वेट आया है 10 kg, जो आपका मास गिवन है उसका जो वेट है आपका अर्थ पे इन द टर्म ऑफ द न्यूटन, दिस कॉल्ड द 98 न्यूटन। सेम हमें क्या फाइंड करना है फिर आपका जो सेकेंड, एक तो आंसर ये वाला हो गया आपका। एक गिवन है आपको जी एम का मीन्स है 1/6 इंटू 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखेगा इसमें आप। तो वेट ऑफ अर्थ है, वेट ऑफ द मून या ऑन द मून, एम इंटू जी एम। एम यहाँ मास है, ऐसे लिखते हैं इसको, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू जी एम। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स 10, 1/6 इंटू 9.8, क्या हो जाए 90/6। अब 90/6 है तो डेट मीन्स 16.3 मान लीजिए आप, समथिंग इसमें ये आएगा आपका। तो 16.3 न्यूटन जस्ट एग्जैक्टली 98 का जस्ट एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेट इज द 1/6 द मास ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है न्यूटन में वो तो 98 न्यूटन है अर्थ। तो 1/6 अप्रोच कितना हो जाएगा, ये 16.3 के न्यूटन के हो जाएगा आपका। ओके, ये आपके क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम
जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो थोड़ा चेंज हो जाएगी आपकी। वो चेंज क्या होगी आपकी, जो ए है वो सिंपल आपका जी के टर्म में आपका चेंज हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।